आज हम लोग वर्ड मीनिंग पर चर्चा करेंगे। पहला वर्ड जो कि लिया गया है एट्यून्ड। एट्यून्ड वर्ड का अर्थ होता है एडजस्ट करना। क्या अर्थ होता है इसका? अर्थ होता है एडजस्ट करना। कहीं पे आप किसी सिचुएशन पे आप एडजस्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? एट्यून। ये रेलवे, एसएससी और बैंकिंग में भी आते हैं। इस वर्ड के साइनोनिम्स क्या हो जाएगा? साइनोनिम्स जैसे हैं अकोमोडेट। अकोमोडेट में भी आप लोग जानते हैं एडजस्ट करना होता है। एकस्टम्ड होता है, इसका नेक्स्ट सिनोनिम क्या होता है? एकस्टम। इसका थर्ड सिनोनिम्स क्या होता है? एकॉर्ड। क्या होता है? एकॉर्ड। देखो एक वर्ड से हमें तीन सिनोनिम्स मिल गए। क्या मिल गया? एट्यून्ड जो कि वर्ड है उसे क्या मिल गया? एकोमोडेट मिल गया, एकस्टम मिल गया, एकॉर्ड मिल गया। तीन सिनोनिम्स मिल गए। अब इस सिनोनिम्स इसका मीनिंग क्या होता है? एडजस्ट करना। किसी भी सिचुएशन में आप जानते हैं एडजस्ट करने को क्या कहते हैं? एट्यून्ड कहते हैं। ठीक। अब इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? यानी ना एडजस्ट करना, यानी किसी सिचुएशन में क्या करना? डिसएग्री करना। डिसएग्री करना या फिर क्या करना? रिफ्यूज करना। रिफ्यूज करना, डिसएग्री करना और रिफ्यूज करना उसके क्या हो गए? एंटोनिम्स हो गए। अब इसका एग्जाम्पल अगर लिया जाए, एग्जाम्पल अगर लेके बात की जाए, आप एग्जाम्पल देखिए मैं लिख रहा हूं यू विल अंडरस्टैंड द एसेंट बेटर as your ears become more attuned. You will understand the accent better as your ears, यानी आप उस भाव को ऐसा समझ सकते हैं क्योंकि आपके जो कान हैं वो उसी तरह के भाव को समझने के लिए एट्यून है, यानी एडजस्ट हो चुके हैं। आप जैसे कोई बात बोली गई, जो जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है, या तो इंग्लिश मूवीज या फिर सीरीज आप एडजस्ट नहीं कर पाते, एट्यून नहीं कर पाते। तो इसमें इसी तरह के एग्जांपल ले यू विल अंडरस्टैंड एसेंट बेटर। आप उस भाव को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे एज योर ईयर्स, आपके जो कान हैं वो मोर एट्यून, मोर ज्यादातर क्या हो चुके हैं? एट्यून हो चुके हैं, एडजस्ट हो चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या, सेकंड वर्ड में वर्ड्स क्या ले लिया जाएगा? एट्रोसीज, एट्रोसियस, एट्रोसियस। ये बेटा रेलवे, बैंकिंग में बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। एट्रोसियस, एट्रोसियस ऐसे ही क्रूरतापूर्व। अगर इसका हिंदी देखा जाए तो इसका क्या हो जाए? क्रूरतापूर्व। तो उसकी मीनिंग क्या लिखी जाएगी? शॉकिंगली, शॉकिंगली ब्रूटल। ब्रूटल में क्या होता है? क्रूरता से भरा हुआ, जैसे कोई भी हत्या की जाए। एट्रोसियस यानी कि भयानक रूप से कोई भी किए गए कार्य को क्या किया जाता है? एट्रोसियस कहा जाता है। क्रूल, क्रूल में से जानते हो क्रूल में क्या होता है? ठीक। इसका साइनोनिम्स बेटा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। साइनोनिम्स में आउटरेजियस, आउटरेजियस इसका साइनोनिम्स क्या हो जाएगा बेटा? आउटरेजियस। कंडेम्ड, कंडेम्ड। नेक्स्ट साइनोनिम्स क्या हो जाएगा? कंडेम्ड। ठीक। और इसका थर्ड साइनोनिम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है, स्कैंडेलस। स्कैंडेलस जो होता है ये थर्ड साइनोनिम हो जाएगा। एट्रोसियस जो कि अर्थ उसका होता है शॉकिंगली ब्रूटल, यानी कि जैसे किसी की हत्या कोई भी खूंखार अपराधी कर देता है तो वो क्या हो जाएगा? उसके अंदर क्या भरी रहती? एट्रोसियस, एट्रोसियस क्वालिटीज भरी रहती है। ठीक। तो उसका साइनोनिम्स हो जाता है आउटरेजियस, कंडेम्ड और स्कैंडलस। एंटोनिम्स की बात की जाए तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? जस्ट इसी का उल्टा, यानी मैग्निफिशिएंट, यानी कि मैग्निफिशेंट। और दूसरा क्या हो जाएगा? वंडरफुल, मतलब इसके जस्ट उल्टा, वंडरफुल। और तीसरा हो जाएगा इनऑफेंसिव, यानी जो ऑफेंसिव ना हो, इनऑफेंसिव जो खतरनाक ना हो, वो क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम से एट्रोसियस में भयानक, खतरनाक। ठीक। अब जैसे क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे, एग्जाम्पल जैसे ही देखेंगे आपके समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या है? मर्डर। मर्डर जो क्या होता है बेटा? मर्डर इज एन एट्रोसियस, मर्डर इज एन एट्रोसियस क्राइम। मर्डर जो है वो क्या है? भयानक या फिर भयावह क्राइम। मर्डर क्या है? भयानक या फिर भयावह क्राइम है। थर्ड मीनिंग देखेंगे हम लोग। थर्ड मीनिंग आ गई है
थर्ड मीनिंग लिखेंगे एस्टाउंड, एस्टाउंड। थर्ड मीनिंग क्या है? एस्टाउंड। अब जैसे किसी भी तरीके से आप जैसे कि चकाचौंध मतलब चकित हो जाना, चकित हो जाना, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगा? शॉक। किसी चीज का शॉक लग जाना, यानी अच्छे तरीके में, मतलब अच्छे भाव में, जैसे कोई सरप्राइज मिल जाएगा, कोई गिफ्ट मिल जाना, सरप्राइज गिफ्ट, ग्रेटली सरप्राइज, सरप्राइज। ठीक। इसके साइनोनिम्स क्या हो जाएंगे बेटा हमारे पास? स्टन, स्टन बहुत चकित हो जाने क्या कहते हैं? स्टन कहते हैं। और सेकंड क्या हो जाएगी? स्टैगर, सेकंड क्या हो जाएगी? स्टैगर, स्टन और स्टैगर। इसके एंटोनिम देखेंगे तो बोर हो जाएगी, और क्या हो जाएगी? एनॉय हो जाएगी। ठीक। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल की बात करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। हर ब्लंटनेस, ब्लंटनेस यानी कि सीधापन, या फिर क्या कहते हैं कि जो एक सरल स्वभाव है, स्वभाव है। एस्टाउंड में हिम, अस्टाउंडेड हिम, उसका ब्लंटनेस उसे क्या कर देगा? चकित कर लेगा, उसे प्रभावित कर गया, यानी सरप्राइज कर दिया, हल ब्लंटनेस। और जो की मीनिंग बात करेंगे वो बात करेंगे अगोर, AUGUR। अगोर का मीनिंग बहुत सारे बच्चे जानते होंगे। अगोर क्या मीनिंग होगा? देखो, अगौर का मीनिंग होता है जो घात लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रिडिक्टर, जो घात लगाए या फिर पहले से पूर्व मेहनत करता है, या फिर क्या कहते हैं, जो कि क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? अगौर कहते हैं। ठीक। उसकी साइनोनिम्स क्या हो जाएगी? हार्बिंगर, हार्बिंगर उसकी क्या हो जाएगी? साइनोनिम्स हो जाएगी। दूसरे हेराल्ड, हेराल्ड हो जाएगी दूसरी साइनोनिम। उसकी जस्ट एंटोनिम्स क्या हो गया? रिसाइट, और क्या हो जाएगी दूसरी? रिकाउंट, रिसाइट और रिकाउंट। ठीक। इसका एक एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल इस प्रकार है। एंशिएंट रोम, एंशिएंट रोम के समय रोमन अगॉर्स, अगॉर्स यानी पूर्व तैयारी करते थे। हु प्रेडिक्टेड, क्या प्रेडिक्ट करते थे? प्रेडिक्टेड द फ्यूचर, the future by reading the flight of birds। जैसे ही बर्ड उड़ते थे, एंशिएंट रोम इतने ज्यादा आगे थे, वो अगौर यानी कि किसी भी प्रेडिएटर, किसी भी संकट की घड़ी को आप पहले ही जान लेते थे। कैसे प्रेडिक्ट कर पाते थे? यानी जान पाते थे कि रीडिंग यानी बर्ड कैसे उड़ती हैं, बर्ड उड़ने की, जैसे कि आप देखना होगा किसी भी जंगल में अगर कोई भी वृक्ष काटने वाला मनुष्य जाता है, कोई भी अननोन पर्सन जाता है, तो सारी चिड़ियां उड़ने लगती जंगल में। सो उसी प्रकार जो एंशिएंट रोमन थे वो दूर से ही भांप लेते थे, दूर से ही प्रेडिक्ट कर लेते थे अगौर को, प्रेडिएटर को। तो उस वर्ड को यूज किया रोमन अगौर, यानी कि जिसे भांप लेना, प्रेडिक्ट कर लेना, उसे क्या कहते हैं? अगौर्स कहते हैं। मीनिंग, सेकंड मीनिंग क्या कहे जाएगी? सेकंड मीनिंग हमारी देखी जाएगी, वो ये है, ये हो जाएगी फिफ्थ मीनिंग जो की है वो हो जाएगी अवोल्डी, अवोल्डी, अवोल्डली। इसे अवोल्डली का मतलब क्या होता है? जानबूझ के किया गया, यानी एलिजिडली, यानी जानबूझ के किया गया, क्या कहते हैं? अवोल्डली। ठीक। इसे एक साइनोनिम्स इसके बेटा क्या हो जाएंगे? एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, और क्या हो जाएगा? एडमिटेड, एक्सेप्टेड, एडमिटेड यानी स्वीकृत करना, एडमिटेड, और क्या हो जाएगा? प्रोफेस्ड, प्रोफेस्ड यानी स्वीकृत। ये तीनों का अर्थ क्या होगा? स्वीकृत करना या फिर जानबूझ के स्वीकृत करना। ठीक।